आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में लगातार विपक्ष नियोजन नीति, अवैध खनन, शराब घोटाला सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन बजट सत्र के 14वें दिन भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के खिलाफ मामले को लेकर मुखर होते नजर आए। क्या क्या सदन में भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने कृषि मंत्री को लेकर कहा, आइए देखते हैं। बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी कृषि मंत्री जी के द्वारा 4091 करोड़ रुपया का बजट लाया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन खर्च की क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय? इनके किसी प्रभाग में देखा जाए अध्यक्ष महोदय 28/2/2023 तक अध्यक्ष महोदय योजना व्यय में मात्र ये 15.96% खर्चा किए अध्यक्ष महोदय, जबकि किसी ऋण माफी की राशि को मिला दिया जाए तो 35% ये खर्च किया 28 फरवरी 2023 तक इनकी खर्च की स्थिति है अध्यक्ष महोदय। पशुपालन विभाग में भी 46.55% के खर्च हुए अध्यक्ष महोदय। साक्षरता विभाग का भी स्थिति सबसे फिसडी अध्यक्ष महोदय, 18.96% ये खर्च किया अध्यक्ष महोदय। और इस बार ये बजट जो लेके आए हैं 4627 करोड़ अध्यक्ष महोदय, कुल बजट का जो राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है, समग्र बजट के आधार पर देखा जाए तो राज्य में सुखाड़ की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और किसानों की अनाज की 80% आबादी कृषि प्रधान है अध्यक्ष महोदय, और मात्र 3.974% इनका बजट होता है सर कृषि विभाग का बजट कुल बजट के को अगर देखा जाए तो कैसे किसानों का भला होगा अध्यक्ष महोदय? सुखाड़ की स्थिति में अध्यक्ष महोदय, जब ये सरकार आई अध्यक्ष महोदय 3 साल पहले, तो इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा नया बजट नया बीमा हम लेके आएंगे। आज तक सरकार ने कोई बीमा किसानों को लेके नहीं आया अध्यक्ष महोदय। और इस बार सुखाड़ की स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं रहने के चलते आज किसान दर का ठोकर मारे फिर रहा है अध्यक्ष महोदय। स्थिति यह है, ये 3500 रुपया के नाम पर आयुष वास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनके आपदा राहत में इतने पैसे पड़े हुए, भारत सरकार ने तब पैसा दिया अध्यक्ष महोदय, इनकी आपदा राहत के अभी तक पैसे खर्च नहीं हुए अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार की टीम को बुलाकर अभी तक इन्होंने सेटल नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय। ये कृषि मंत्री जी का नाकामी है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इन्होंने बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय। 28 लाख किसानों को खाते में पैसा जा रहा था अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने योजना चलाई थी अध्यक्ष महोदय। ये इन्होंने कहा कि हम जो है किसानों को लोन माफ करेंगे। इनके लोन माफी की स्थिति देखा जाए अध्यक्ष महोदय तो 3 साल में इनके 4 लाख मात्र 50,000 किसानों का ये लोन माफ कर पाए अध्यक्ष महोदय, जबकि पूरे राज्य में केसीसी लोन लिया हुआ किसानों की संख्या एसएलबीसी की रिपोर्ट कहती है अध्यक्ष महोदय 20 लाख से ज्यादा किसानों ने लोन लिया अध्यक्ष महोदय, और मात्र इनके 4.5 लाख लोन माफी हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसमें 3.5 लाख किसान जो एनपीए, इनका खाता एनपीए हो गया है, जो लोन लेकर बैंक में कभी लोन चुकता नहीं कर पाए अध्यक्ष महोदय। ऐसे किसानों का लोन माफी पर कृषि मंत्री ने कोई चर्चा तक नहीं किया बजट में अध्यक्ष महोदय। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में जब ये योजना लॉन्चिंग हुआ, जब भारत सरकार ने योजना लॉन्चिंग किया अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के किसानों को 27,44,000 किसान रजिस्टर्ड थे अध्यक्ष महोदय, जिनके खाते में पैसा उस समय पहला किस्त में अध्यक्ष महोदय 569 करोड़ रुपया खाते में गया था अध्यक्ष महोदय। और अभी जो इनके 12वीं किस्त की स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि अभी किसानों का संख्या घटकर 12,39,000 हो गया अध्यक्ष महोदय। कहा 27 लाख किसान को मिल रहा था अध्यक्ष महोदय, 27,44,000, आज घट के 12,39,000 हो गया, और किस्त घट के 370 करोड़ आ गया अध्यक्ष महोदय। तो ये कृषि मंत्री जी को बताना चाहिए सदन में कि भाई जिन किसानों का नाम हट गया डेटा से, वो पूरे राज्य के 24 जिले के किसान हैं। अगर भारत सरकार कोई कागज में कमियां है, भारत सरकार कोई कागज मांग रही है उसमें, तो सभी उपायुक्तों को आदेश देना चाहिए था प्रखंड स्तर पर, उसके जो है कैंप लगाकर और उनके कागज को ठीक करके ऐसे किसानों के खाते में पैसा जाना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये कृषि मंत्री जी ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं किया, जिसके चलते इतने किसानों का नाम हट गया अध्यक्ष महोदय। ये बहुत दुखद विषय है। इस मद में अभी तक भारत सरकार ने 4,422 करोड़ रुपया इस राज्य को दिया है 13 किस्त में अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से इनके देखे जाए अध्यक्ष महोदय, बीज वितरण योजना समय पर ये बीज नहीं बांट पाए अध्यक्ष महोदय, इनके बीज वितरण के राशि सिलेंडर हो गया अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से इनके बाजार समिति को देखा जाए अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार में जो बाजार समिति का 1% टैक्स लगता था किसानों को, व्यवसायियों को, उसको पूर्व की सरकार ने समाप्त कर दिया था। वर्तमान सरकार ने, वर्तमान कृषि मंत्री ने 2% टैक्स में लगाया अध्यक्ष महोदय,
और इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को फिर से लागू कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और ग्रामीण हाट बाजार में भी अब प्राइवेट आदमी वहां खड़ा रखकर टैक्स वसूलेंगे अध्यक्ष महोदय। तो ये स्थिति इनका किसी भी विभाग का है अध्यक्ष महोदय। धान अधिप्राप्ति की स्थिति देखें अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में इनके धान क्रय केंद्रों की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल स्थिति है अध्यक्ष महोदय। धान की खरीदारी कहीं हुई नहीं, कहीं कुछ हुआ भी तो अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। ये इनके हालत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो बजट पेश हुआ था, कृषि मंत्री बड़ा जोर से घोषणा कर रहे थे कि मैं 7 नई योजना को लेकर आया हूं उस राज्य के किसानों के लिए। हम लोगों ने भी कहा चलो भाई 7 नई योजना आई है। उन योजनाओं पर दुखद स्थिति है, उस योजनाओं पर कोई काम नहीं हो पाया अभी तक अध्यक्ष महोदय। 3 नई योजना फिर ये लेके आए हैं। मैं जरा ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये 7 नई योजना ये लेके आए थे अध्यक्ष महोदय, जिसमें 100 एग्री स्मार्ट विलेज योजना ये लेके आए थे अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय विधायक से अनुशंसा लिया गया, हम लोगों ने अनुशंसा दिया, एक गांव को चुना हम लोगों ने, लेकिन उसमें बजट इनके थे 20 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय। अभी तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। इनके खर्च उसमें शून्य है, 0। ये इनके नई योजना एग्री स्मार्ट योजना की हालत है अध्यक्ष महोदय। फिर इन्होंने लाया गोधन न्याय योजना। हम लोगों ने बोला चलो भैया कुछ तो करेंगे नया। तो गोधन न्याय योजना में ये गोबर खाद बनाकर इसमें जो है किसानों के बीच वितरण करने, खाद खरीद कर किसानों के बीच वितरण करने की इनकी योजना थी अध्यक्ष महोदय। 10 करोड़ में बजट रखे थे अध्यक्ष महोदय। नई योजना थी अध्यक्ष महोदय 2022-23 की। ये खर्च 0 हुए अध्यक्ष महोदय। उसी तरह अध्यक्ष महोदय इन्होंने लाया बिरसा फसल विस्तार योजना। इस योजना में भी देखा जाए तो 20 करोड़ बजट के थे अध्यक्ष महोदय, खर्च 0, कोई काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। उसी तरह इन्होंने लाया अध्यक्ष महोदय नई योजना निर्यात नीति को लागू करना तथा कृषक निर्यात का विकास। इस पर इनका कोई काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय अभी तक। उसी तरह इन्होंने लाया कृषि विभाग में ITI और फार्मेसी सेवा, कोई सेवा इस पर नहीं हुआ। 4 करोड़ का बजट इनका, खर्च शून्य अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से इन्होंने लाया अध्यक्ष महोदय राज राहत फसल योजना। इसमें भी इनकी स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, 25 करोड़ रुपया इनका भी कार्पस फंड इन्होंने बनाया और पैसा इनका पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, खर्च नहीं हुआ अभी तक अध्यक्ष महोदय। इन्होंने लाया गौ मुक्ति धाम योजना। हम लोग चलो भैया सरकार को सुबुद्धि आई, गौ माता के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं कृषि मंत्री, पिछली बार हम लोगों ने बधाई दिया। इनका हालत यह है अध्यक्ष महोदय, ये योजना के जो पैसे इन्होंने रखे थे 50 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय, ये पैसे इनके सिलेंडर हो गए अध्यक्ष महोदय। पैसा इन्होंने सिलेंडर कर दिया अध्यक्ष महोदय, कोई काम इसमें शुरू नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। अब ये इस बार इन्होंने अध्यक्ष महोदय 3 नई योजना लाई अध्यक्ष महोदय। कृषि समृद्धि योजना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना। ये 3 नई बजट में लेके आए अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है जब 7 नई योजनाओं का जो हाल हुआ पिछली बार, इस बार भी इनके यही हाल होने वाले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति देखा जाए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को, सरकार को संज्ञान देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। RKBY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भारत सरकार ने इनको पैसे दिए 52 करोड़ 92 लाख रुपया, अभी तक इनके खर्च है शून्य। उसी तरह इन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए, सुखाड़ की स्थिति है पूरे राज्य में अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में भारत सरकार ने इनको दिया 97 करोड़, 60% भारत सरकार का अंशदान, 40% इनके अंशदान, राज्य सरकार के अंशदान, 138 करोड़ 36 लाख, और अभी तक खर्च शून्य, कोई काम इसमें नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय अभी तक। तो किसानों का विकास भला कैसे होगा इस सरकार में अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की यह योजना है राष्ट्रीय उद्यान मिशन। इस योजना में 60-40 की योजना है अध्यक्ष महोदय, जो 60-40 लेकर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। नियोजन नीति में ये 60-40 कर दिया, सब 60-40 का हालत का यही है अध्यक्ष महोदय कि ये 13 करोड़ 99 लाख रुपया भारत सरकार ने इनको दिया, 9 करोड़ 32 लाख इनके अंशदान, कुल 23 करोड़ 32 लाख 44 हजार, खर्च शून्य, कोई काम नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से इनके एक और योजना है भारत सरकार के परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें भी 29 करोड़ बजट, खर्च हुए मात्र 8 करोड़। ये तो इनकी हालत है अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, इनका देखा जाए भारत सरकार की योजना है अध्यक्ष महोदय नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ राइस हेल्थ, जिसमें माननीय सोयल हेल्थ कार्ड और मिट्टी जांच की योजना है अध्यक्ष महोदय। 53 करोड़ उन्हें 69 लाख का भारत सरकार ने दिया अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट, खर्च है इनके शून्य। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, उसी तरह देखा जाए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार ने बजट दिया 86 करोड़, खर्च इनके 0। भारत सरकार की योजना है अध्यक्ष महोदय नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने बजट दिया
93 करोड़ 19 लाख खर्च इनके हुए 0। माननीय अध्यक्ष सदस्य, महोदय, माननीय सदस्य, ये माननीय सदस्य, आज सका हालत है माननीय सदस्य, उसी तरह से इनके माननीय सदस्य, नेशनल मिशन फॉर स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर योजना भारत सरकार की योजना माननीय सदस्य, बजट मिला 14 करोड़ 1 मिनट, 13 लाख। भारत सरकार की योजना है अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये योजना के तहत भारत सरकार ने बजट दिया 5 करोड़, खर्च है इनके 0। उसी तरह से भारत सरकार की योजना है अध्यक्ष महोदय सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसके तहत छोटे छोटे कृषि उपकरण को वितरण करना है अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार ने बजट दिया 36 करोड़ 8 लाख, खर्च है इनके 0। सब मिशन ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर में जो पैसा भारत सरकार ने दिया अध्यक्ष महोदय 10 करोड़, खर्च हुए इनके 0। अध्यक्ष महोदय ये तो भारत सरकार की योजना थी। अब मैं राज्य सरकार की योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। राज्य सरकार के जो बजट इनके अपने फंड थे, बंजर भूमि राइस फेलो योजना, इस बार बजट रखा गया है 500 करोड़। पिछली बार बजट था 470 करोड़, जिसके माध्यम से 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 पार्कुलेशन टैंक और 999 डीबोरिंग होना था अध्यक्ष महोदय। उसमें 470 करोड़ में इनके अध्यक्ष महोदय खर्च हुए हैं 18 करोड़ 91 लाख। सुखाड़ की स्थिति है, तालाब एवं नहीं बनवा पा रहे अध्यक्ष महोदय। से पीछे कारण क्या, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक, खर्च हुआ मात्र 4%। सभी माननीय विधायक अनुशंसा दे दिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन मार्च क्लोजिंग की स्थिति है, फिर ये पीएल खत्म पैसा डालेंगे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय स्थिति ये है, ये खर्च क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन है अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुक समिति तालाब का निर्माण करती है अध्यक्ष महोदय, और सीधे साधे ग्रामीण किसान होते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी 4% अलग से कमीशन मांगा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो मुख्यालय के लेकर, और लोग नहीं दे पा रहे हैं। डीसी उपायुक्त वाली अध्यक्षता कमेटी तालाब का सेंशन करने के बाद भी मुख्यालय में वो सेंशन नहीं हो पा रहा अध्यक्ष महोदय। और एक अधिकारी अजय सिंह जो 4 विभाग के प्रभाव में है, जो संयुक्त कृषि निदेशक दुमका के प्रभाव में मूल पोस्टिंग है अध्यक्ष महोदय, उनको जूनियर अधिकारी को एक आदिवासी सीनियर अधिकारी पायस उराव सीनियर अधिकारी कराते हुए एक जूनियर फास्ट अधिकारी को भूमि संरक्षण का डायरेक्टर का प्रधानमंत्री जी ने दे दिया अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, अपने समय में बोलिएगा, आरपी सिंह, अपने समय जब आएगा तो बोलिएगा। सिंह जो रिटायर हो गए विभाग से, रिटायर होने के बाद भी उनको फिर से बहाल करके 3 साल के लिए एक्सटेंशन करके मंत्री जी ने उनको रखा है, जो पीएल खाता में पैसा निकासी को देखने के लिए। एक बार जब काम हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, काम के पहले यहाँ पर तकनीकी स्वीकृति के नाम पर दोहन लाभुक समिति को, फिर अंतिम में पीएल खाता में ऐसे अधिकारी को बैठा दिया जो आरपी सिंह जी, वो फिर वसूलेंगे अध्यक्ष महोदय। कैसे तालाब बनेगा, कैसे इनके बंजर भूमि राइस फेलो योजना का काम होगा अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में बातों को लाने का कोशिश किया अध्यक्ष महोदय। एसएचजी ग्रुप के कृषि यंत्रों का वितरण का स्थिति अध्यक्ष महोदय इनका 22-23 में इनका। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more. जबकि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, किसानों को पंप सेट नहीं मिल पा रहा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसान समृद्धि योजना, इनके बजट है 6 करोड़ 50 लाख, राज्य सरकार की योजना है, खर्च 0। एग्री किल्ली की स्थापना, कहीं का एग्री किल्ली स्थापना नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, 3 करोड़ 18 लाख, खर्च इनका 0 है अध्यक्ष महोदय। समाकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना से कृषक पाठशाला, कहीं पाठशाला नहीं खुला, कहीं किसानों को प्रशिक्षण नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। 90 करोड़ का बजट, खर्च 0। यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष में। अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, इसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय 3 कॉर्पोरेट है अध्यक्ष महोदय। सॉयल हेल्थ किट एवं रिफिल योजना, पीपीपी मूड पर मिट्टी जांच करना, अम्लीय भूमि को कृषि योग्य बनाना, तीनों में मिलाकर 20 करोड़ 99 लाख बजट है अध्यक्ष महोदय। खर्च इनके है 0 अध्यक्ष महोदय। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इनका है कृषि प्रयोगशालाओं का स्थापना, इसमें एक भी कोई काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। खर्च इनके 0। झारखंड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी और चैम्बर ऑफ फार्मर्स, बड़ा इनका ढोल पीटे थे अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई इसमें काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हार्वेस्ट
आधारभूत संरचना की विकास की योजना है अध्यक्ष महोदय, जिसके अंतर्गत फसलों की कटाई होने के बाद नुकसान से बचाना, माननीय कृषि निर्यात सदस्य, और विपणन को बढ़ाना चाहते हैं। अब समाप्त करें, हो गया। हम 10 मिनट नहीं बोले हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, वो बीच में हिसाब disturb कर दिया लोगों ने अध्यक्ष हमारे महोदय। पास है हिसाब। ऐसा मत करिए मेरे साथ। संथाल करना से आप भी आते हैं अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम आपका पड़ोसी हैं, तो ध्यान रखिए उसमें नहीं, आप महोदय पूरी समय आपका 15 मिनट हमने आपको दिया। शून्य अध्यक्ष महोदय, 15 अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड पशुपालन विभाग में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, बड़ी ढोल पीटे जा रहे थे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। यह योजना टाइम फीस हो गया अध्यक्ष महोदय। इनके जो लाभुकों को जो अनुदान मिल रहा था अध्यक्ष महोदय, उनको इतना घटा दिया गया। इनके लाभुक टर्नअप नहीं हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अगर टर्नअप भी हो रहे हैं, जो बकरी दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो बकरी ऐसा दिया जा रहा है 4-5 दिन के बाद बकरी मर जाता है। कहीं कहीं तो उसको पंप से हवा देकर पेट फुला के दिया गया। मेरे यहाँ का घटना है। नहीं, माननीय सदस्य कृषि मंत्री रह चुके हैं, मजा नहीं, उनका अनुभव है, सही बोल रहे हैं। देखिए अनुभव है आपको। बकरी मर गया, चलिए के बाद महिला लोग बोल रही क्या विधायक जी कैसा बकरी दिया, हम उसको पेट फुला दिया था हवा चलिए, से। चलिए। हालत है, जाए इसको निगरानी करिए मंत्री जी। बहुत मुख्यमंत्री जी का महात्मा गांधी योजना है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। उसी तरह अध्यक्ष महोदय, जो एक नया योजना चलाए थे, ये जोड़ा बेल देंगे हम, कहीं जोड़ा बेल नहीं बटा इनका अध्यक्ष महोदय। टाइम फीस हो गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मजाक नहीं करो अब, सही। चलिए चलिए माननीय सदस्य, सब समाप्त करिए, हो गया। चलिए अध्यक्ष महोदय, इनके दूध प्रोसेसिंग प्लांट, मैं जब दूध प्रोसेसिंग बैंक का विकास पाता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके दूध प्रोसेसिंग प्लांट की हालत, ये अनुदान दे रहे हैं झारखंड मिल्क फेडरेशन को। झारखंड मिल्क फेडरेशन का एमडी इतने भ्रष्ट है अध्यक्ष महोदय, इसलिए सारे पैसा का बंडल बांट हो रहा है। मंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है विभाग पर। मैं कहना चाहता हूं, 4 दूध प्रोसेसिंग प्लांट पहले बने, अभी 2 दूध प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा की है, ये गिरिडीह में बनाएंगे। सुदीप भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सारठ में दूध प्रोसेसिंग प्लांट बना, चालू हो गया अध्यक्ष महोदय। वहां का प्रोसेसिंग किया हुआ दूध झारखंड की लोगों को नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय, बंगाल जा रहा है अध्यक्ष महोदय, दूध बंगाल जा रहा है। आज तक दही पनीर लस्सी आज तक चालू नहीं हुआ, यूनिट चालू नहीं हुआ, ये बंगाल में दूध भेज रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये इसके एमडी इतने भ्रष्ट है, लूट मचाए। वहां के मिलन मिश्रा है, लूट मचाए हुए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, झारखंड मिल्क फेडरेशन पर कंट्रोल करें। सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं बैठे हुए हम लोग। तो विधायक रणधीर सिंह ने कुछ इस तरह से परत दर परत खोली कृषि मंत्री के खिलाफ पर्चे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है और राज्य के हित में इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन क्या संज्ञान लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।